जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। अभी तक हमने एपिसोड में देखा कि लंकापति रावण के प्रमुख सलाहकार ये प्रयास कर रहे हैं कि जब लंकापति रावण आए मिथिला राज्य में तो उनको कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, यानी कि जिस विमान से वो आएंगे उसके उतरने का पूरा प्रबंध मुझे करना पड़ेगा। लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एक हरा भरा खेत एकदम समाप्त उजाड़ दिए। हाँ, उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। जहाज उतरेगा ना तो इतने देखा है कभी जहाज? नहीं मुझे अच्छा तो वही लगा। नहीं देखा ना। यूएफओ आएगा तो आप लोग भी तो देखेंगे। और शादी हुई ना तो एक आध तो दे देंगे यार। और शादी तो होनी तय है। क्योंकि रीजन ये है ना कि शिव जी का धनुष उठाने का सामर्थ्य ना मेरे ही खानदान में है और किसी खानदान में। शिव जी के परम भक्त हैं रावण, तो शिव जी से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं पे उनका अधिकार है। तो गलती से आपके यहाँ जनक में छूट गया, ले जाएंगे। तो उन्होंने मान लिया है कि विवाद तो तय है और इसी के लिए वो आएंगे। बार बार सीता जी को लंकेश्वरी या लंका की रानी कह करके संबोधित कर रहे हैं। आप अगर कहें तो सोना और दे दो, सोने की कोई कमी नहीं मेरे पास। टेबल सोने का, सब कुछ सोने का, सोना बहुत है हमारे पास। तो इसी अहंकार से उन्होंने बोला है और सीता जी ने यही कहा है कि यही अहंकार आपके पतन का कारण बन सकता है और अवश्य बनेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करता है एपिसोड 48 पार्ट 1। रावण के ऐश्वर्य से सभी इतने प्रभावित हैं, परंतु उनके मंत्रियों का व्यवहार देख और जहाँ तक मुझे लंकेश्वर के बारे में ज्ञात है वो सब सोचकर मुझे ऐसे लगता है कि वो विद्वान है, शिवजी के परम भक्त है, महापराक्रमी है, महान विश्रवा मुनि के पुत्र है। वही एक है जिनके समृद्धि की यश की तुलना अयोध्या से की जा सकती है। पर फिर भी मैं चिंतित हूँ। अपनी पुत्री पर विश्वास रखिए, वो किसी के भी ऐश्वर्य, पराक्रम या वंशावली से प्रभावित नहीं होगी। वो व्यक्ति के गुण अवगुण समझने में सक्षम है। पर यदि शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में रावण सफल हो गए तो क्या हम सीता का विवाह रावण से होने देंगे? चिंता करने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा। तो कैसे होगा? विश्वास से, आस्था से। मुझे विश्वास है जो भी सीता के लिए उपयुक्त होगा वो अवश्य आएगा। मिथिला थोड़ी दूर और है, बस यहाँ समीप ही गंगा तट पर कुछ देर विश्राम करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जी गुरुदेव। क्या हुआ लक्ष्मण, इतनी उद्विग्नता? भैया, अब और कहीं नहीं जाना है मुझे। शिव भगवान का मंदिर तो राजभवन में भी है ना। शिव जी के दर्शन तो वहां पे भी हो सकते हैं। तो शिव धनुष के दर्शन के लिए इस प्रकार इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्या है भैया? और यदि जाना इतना ही अनिवार्य है तो पहले अयोध्या क्यों नहीं, माता को भी साथ ले चलेंगे, उन्हें भी तो प्रसन्नता होती। और मुझे नहीं लगता कि दिव्य धनुष ही एकमात्र उद्देश्य है। मैंने सुना है कि मिथिला में स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। क्या पता गुरुदेव हमें उसी की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। यदि गुरुदेव की यही इच्छा है तो फिर समस्या क्या है लक्ष्मण? गुरु की इच्छा की पूर्ति हमारा धर्म है और फिर बहुत जल्द हम लोग अयोध्या में होंगे। किंतु हम जब भी लौटे इस संतोष के साथ कि हमने अपने कुल की मर्यादा का मान रखा है ना।
जी भाई। भागीरथी सुखदायिनी मात्स्ता जल महिमा निगमे ख्याता ना हम जाने तब महिमानम पाहि कृपामय माम ज्ञान। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। बहुतों का उद्धार किया है माता गंगा ने, हमारे पूर्वजों का भी। सत्य कहा। कितना अद्भुत है ना कि जिस प्रकार तुम, तुम्हारे पूर्वज माता गंगा और भगवान शिव के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुदेव, मैंने पतित पावनी गंगा माता के द्वारा लोगों के उद्धार की अनेक कथाएं सुनी। आज हम आपसे उनके जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। अवश्य। माता गंगा का पूरा जीवन तपस्या और त्याग से भरा हुआ है। उनकी कथा सुना के, सुन के मन और आत्मा पवित्र हो जाते हैं। पर्वतराज हिमावत और उनकी धर्म पत्नी मैनावती की 2 पुत्रियां थी, उमा और गंगा। देवी उमा तो बाल्यकाल से ही महादेव की भक्ति में लीन रहती थी, और देवी गंगा, उनका स्वभाव नदी की तरह पवित्र और चंचल था। स्वयंकर थी वो, स्वच्छंद थी वो। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई बंधन अच्छा नहीं लगता था। गंगा माँ, उस समय का सुर था एक असुर नामक। उसे वरदान मिला था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी अहंकार में चूर होकर उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। एकासुर ने जब सभी देवताओं की सभी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर दिया, तो देवराज इंद्र सभी देवताओं और ऋषि भृगु के साथ अपनी रक्षा की याचना करने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। जब एकासुर को अजय रहने का वरदान मिला तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस तरह युद्ध करके क्या लाभ है? पर एक उपाय है जिससे वो असुर स्वर्ग पाने की कामना त्याग देगा, क्योंकि उसका अपना जीवन ही स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और वो उपाय है उसके मन के अंधकार और पापों का नाश करके उसे उसकी असुरी प्रवृत्ति से मुक्ति दिलाना, और उसे पवित्र करने का ये कार्य केवल पर्वतराज हिमावन की पुत्री
गंगा ही कर सकती है। महादेव के वचन सुनने के पश्चात भृगु ऋषि सभी देवताओं के साथ पर्वतराज हिमवन के पास पहुंचे और देव कार्य की सिद्धि हेतु उनसे उनकी लोकपावनी पुत्री गंगा को मांगा। परंतु गुरुदेव, माता पिता अपनी पुत्री को ऐसे कैसे दे सकते हैं? संसार में जिसने भी जन्म लिया है लक्ष्मण, उसकी अपनी एक नियति निर्धारित है। माता गंगा की भी यही नियति थी। हिमावन और मैनावती ने अपनी पुत्री गंगा को संसार के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया और माता गंगा भी अपने जीवन उद्देश्य को पूर्ण करने निकल पड़ी। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग था। कहां से कहां चले आए हम। मतलब माँ गंगा की कथा सुनने का तो कोई यहाँ पे मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा सुनने को हमें अवसर प्राप्त होगा, लेकिन इतने सुंदर तरीके से दृष्टिगत होकर के वो कथा सुनने को प्राप्त हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से पर्वतराज हिमवान की पुत्री माता गंगा और उमा, इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है। वैसे भी किसी उद्देश्य से अगर कोई सीरीज देखी जाए, उसमें किसी और का वर्णन हो तो देख के तो और मजा ही आ जाता है। देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी है कि जब भी शंकर जी की पूजा होती है तो माँ गंगा भी उसमें इंक्लूड रहती हैं, और माँ गंगा की पूजा होती है तो शंकर जी भी उसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। कभी शिव जी की आपने प्रतिमा अगर देखी हो तो बिना माँ गंगा के वो पूरी नहीं होती। इसीलिए जब भी शिव जी का अभिषेक कराया जाता है तो सर्वप्रथम शुद्धिकरण के लिए माँ गंगा जल का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी उत्सुक हैं, उद्विग्न उद्विग्न हो रहे हैं, जिसे कहते हैं उतावलापन सवार है वापस। अच्छा, उन्होंने भी एक तरह से सही कहा कि सही से बताते जब दोनों भाई जो हैं वो दोनों कहीं और थे और हम यहाँ अयोध्या में थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनको याद कर रहे थे, और जैसे ही वो वापस आए हम लोग यहाँ आ गए। अब जो मिलने का समय, हम चारों को भाइयों को साथ जो रहना है वो हम नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी है। आपस का ब्रोहुड खत्म हो रहा है। अब यूं कह ले कि धीरे धीरे नियति यही है। कैसे आगे के प्रकरण होंगे और क्या कुछ नया देखने को मिलता है एपिसोडों में, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।